शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। आवाज आ रही? हाँ, नमो नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? अर्थात देहाभिमान के कारण ही, देह का सत्व महत्व समझ करके ही हम अपने को परिचिन अनुभव करते हैं। ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ गया ना? अच्छा, इसमें किसी को कोई शंका हो तो? कोई शंका नहीं किसी को? क्या बता रहे थे? चलो, याद रखा, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। कल शाम के समय थोड़ा कुछ विषय विवेचना हुई, परंतु समय पूरा हो गया था, इसलिए कहा कल चर्चा करेंगे। क्या कथन कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? भवानी शंकर जी है ना ग्रुप में या नहीं अभी? हाँ, कल क्या कथन कर रहे थे, क्या प्रश्न कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, यहाँ पर रहस्य ये है ना, विवेक की कक्षा के अंतर्गत मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं आदि विचार किया जाता है। परंतु यदि इसको कोई ज्ञान समझ ले, क्या समझ ले, तो ये सिद्धांत नहीं है। वास्तव में सचमुच में ये ज्ञान की प्रथम भूमिका के अंतर्गत बैठने के लिए साधकों के सूत्र है। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मुख्य रहस्य यह है कि इस जगह पर देह का अस्तित्व स्वीकार किया गया। देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है, परंतु देह नाम की कोई वस्तु है या नहीं है? देह नाम की कोई वस्तु है तो बताओ, यहाँ पर द्वैत सिद्ध होता है या अद्वैत सिद्ध होता है? द्वैत सिद्ध होता है ना। कहने का मतलब, यहाँ पर यह शंका की जा सकती है कि यदि आप देह का संसार का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, तो ये देह या संसार जो है परमात्मा से भिन्न है या भिन्न है? यदि कोई कह दे परमात्मा से भिन्न है, तो फिर यह द्वैत सिद्ध हुआ। और यदि कोई कह दे कि अभिन्न है, तो फिर जगत कहां पर है? तो मूल रहस्य ये है। इसीलिए कल कहा था, जीव सृष्टि का बाद साधक लोग एन के एन प्रकारेण कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा रहस्य ध्यान से सुनना, ध्यान देना अच्छी तरह से। जीव सृष्टि के निर्माता कौन है? स्वयं जीवी है। तो जो स्वयं करता धरता होता है, वह उस सृष्टि को बाध कर सकता, नष्ट कर सकता, कुछ न कुछ कर सकता है।
परंतु बताओ दूसरों की सृष्टि को ये नाश कर सकता है क्या? थोड़ा ध्यान देना, ये गंभीर रहस्य है। जैसे किसी को स्वप्न हो रहा था, क्या हो रहा था? तीन आदमियों को, तीन व्यक्तियों को सपना आ रहा था, और सपने के अंतर्गत एक व्यक्ति को स्वप्न ऐसा हो रहा था कि उसके अंतर्गत प्रलय का जल उमड़ा हुआ है। कहने का मतलब अनंत अनंत जल, समझो एक तरह से प्रलय हो रहा उस प्रकार का जल बारिश के रूप में बरस रहा था। समझो पृथ्वी की जो सतह होती ना, इसे भी 50-50 फीट ऊपर पानी चढ़ गया, हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए, और वह व्यक्ति दौड़ करके एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ गया और वह इसको देख रहा है। एक दूसरे व्यक्ति को स्वप्न आ रहा था, उस स्वप्न के अंतर्गत ये पर्वत, जिस पर्वत जो है ना, जैसे रुई उड़ती है उस प्रकार से पर्वत उड़ जाए, इस प्रकार की वायु बह रही थी। और तीसरे को ऐसा स्वप्न हो रहा था कि सारा संसार जल रहा था, अरे पत्थर भी नहीं छूट रहे थे, सब जल जल करके भस्म हो रहे थे। अब ध्यान देना, तीनों एक ही साथ सोए हुए थे, एक ही कमरे में पास पास में सोए हुए थे। तो बताओ, जिसके स्वप्न में प्रलय का जल उमड़ा हुआ है, वह जल क्या उस अग्नि को बुझा सकता है क्या? दूसरे को जो स्वप्न आ रहा था, जिसके स्वप्न के अंतर्गत ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि चाहे गीले हो या सूखे हो, सब जल जल करके भस्म हो रहे थे। तो जल तो अग्नि को बुझा देता है ना, परंतु बताओ वह जल उस अग्नि को बुझा सकता है क्या? चलो ठीक, वह नहीं बुझा सकता, परंतु जिसके स्वप्न के अंतर्गत प्रलय का वायु बह रहा हो, पर्वत भी उड़ उड़ करके इधर उधर हो रहे हो, तो बताओ वह वायु उस अग्नि को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फैला सकता है या नहीं फैला सकता? अरे बिल्कुल सत्य बात, नहीं फैला सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जित प्रत्येक जो व्यक्ति था, उनकी जो सृष्टि थी, उनकी सृष्टि के वही रचयिता थे, इसलिए उनका विध्वंस करना न करना उनके ही हाथ की बात थी। यदि वह स्वप्न से जग जाए, एक स्वप्न से जगता है, तो दूसरों की सृष्टि ज्यों की त्यों बनी रहती है। जैसे रस्सी के अंतर्गत 10 व्यक्तियों को अलग अलग दिखाई दे रहा, किसी को माला, किसी को सर्प, किसी को दरार, किसी को डंडा, किसी को भूछिद्र, किसी को जलधारा, किसी को माला। तो बताओ, 10 में से जिस जिस व्यक्ति के हृदय में ऋषि का साक्षात्कार हो जाता है, तो बताओ उनकी जो सृष्टि है वो तो निवृत्त हो जाएगी, परंतु दूसरों की निवृत्त होगी क्या? नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब जो बनाने वाला होता है वही बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर जीव सृष्टि के निर्माता तो हम हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ करके इसको नष्ट कर सकते हैं। परंतु बताओ, ईश्वर सृष्टि का आबाद करने की किसी में औकात ताकत है क्या किसी में? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक ठीक ठीक प्रकाश से नाम रूपात्मक प्रपंच का वाद नहीं हो जाता है, तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। जब ये ईश्वर सृष्टि ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो बताओ ये साधक सत्य का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही? समझ में तो आ रहा ना? अरे भाई, ईश्वर सृष्टि का बाद तो ईश्वर ही कर सकता, हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये किन्होंने मनाई? ईश्वर ने मनाई। इसीलिए कहने का मतलब, फिर यहाँ पर साधकों के वो हृदय में ठीक ठीक बात समझ में आती ही नहीं। तो ये तो क्या अध्यारोप अवस्था के अंतर्गत श्रुति संत शास्त्र इस प्रकार का कथन करते हैं, वरना वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारे सिवाय चाहे कैसी भी सृष्टि क्यों ना हो, वास्तव में तुम ही बनाने वाले हो और तुम ही बनने वाले हो, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा हो सकता ही नहीं।
इसीलिए तो आपको एक दिन वो सूत्र सुनाया था, बीसा समाद वात पवती बीसो देती सूर्य, बीसा समाद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावती पंचम। अरे तुम्हारे भय से ही वायु बहता है, तुम्हारे भय से सूर्य उदय होता है, और तुम्हारे भय से ही अग्नि इंद्र और मृत्यु ये पांचों देवता भागे भागे फिरते हैं। तुम ऐसी वस्तु हो, परंतु अपने को देह मात्र मान करके, अपने को अनात्म पदार्थों के साथ में अपने अपना तादात्म्यपन करके हम दीनहीन हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, भटक रहे हैं। वास्तव में हम अपनी महिमा को जानते ही नहीं। हम अपने आप को देह मात्र समझते हैं, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि के सिवाय हम अपने को कुछ समझते ही। तो भाई बात तो ये है, वेदांत के अंतर्गत 6 पदार्थों को अनादि माना जाता है, जिसमें केवल और केवल मात्र ब्रह्म ही अनंत अनादि है। बाकी 5 जो है ये शांत अनादि है। शांत अनादि से तात्पर्य होता है जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक इनकी प्रतीति होती रहती है, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात न भूतो न भविष्यति, ये न कभी हुए होंगे, नहीं हो सकते ही नहीं। और यदि इनका बात नहीं होगा, इनका चिंता भाव निश्चय नहीं होगा, तो बताओ सचमुच में ठीक ठीक ब्रह्म साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, अनादि किसे कहते हैं? उत्पत्ति से रहित वस्तु अनादि कहलाती हैं। अर्थात जैसे इस जगत की उत्पत्ति का कोई कथन करे तो बताओ, कोई बता सकता है क्या? कब उस समय से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई, तो क्या उससे पहले जगत नहीं था क्या? अच्छा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई अंत बता सकता है क्या? अच्छा, 6 पदार्थ अनादि कौन कौन से हैं? क्या बात, बहुत धन्यवाद है। ये 6 पदार्थ जो है ये अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे रस्सी में जो सर्प होता है ना, ये वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, फिर भी इनकी प्रतीति होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ब्रह्म भी अनादि है, माया भी अनादि है, और ब्रह्म माया का जो तादात्म्य संबंध है वो भी अनादि है। जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, और जीव ईश्वर का भेद भी अनादि है। इन 6 में से केवल और केवल मात्र ब्रह्म ही अनंत अनादि है। बाकी 5 जो है ये शांत अनादि है। अर्थात जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव की, ईश्वर की, माया की, इनके संबंध की और इनके भेद की प्रतीति होती रहती है। और जब तत्व ज्ञान होता है तब ऐसा निश्चय हो जाता है कि वास्तव में एक भी हुए ही नहीं, केवल और केवल मात्र परमात्मा ही, अद्वितीय आत्मा ही परमार्थ है, और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार ही जीवन का सार है। अरे वास्तव में तो दोनों ही मिथ्या ही तो है, चाहे जीव सृष्टि हो या ईश्वर सृष्टि हो। ये क्या होता है कि जो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार विचार करते हैं ना, उनके लिए उनके लिए ये जीव सृष्टि तो झूठी होती है, परंतु ईश्वर सृष्टि जो वो झूठी नहीं होती है। हालांकि ये भी मिथ्या समझते हैं, परंतु दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत थोड़ा अलग होता है। तो चलो इनकी भी फिर प्रसंगवश आगे चर्चा होती रहेगी। हमारा केवल इतना ही कहना था, इतना ही अपना विषय चल रहा था कि जो इस संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। जिसके लिए आपको कल यही बताया गया था, केवल मात्र देह, इस शरीर में यदि कोई आग्रह रखेगा तो शरीर में आग्रह रखने मात्र से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आगे पीछे बाहर भीतर सारी की सारी कल्पनाएं हो जाती हैं। होती या नहीं होती? यदि आप देह को महत्व न दो तो बताओ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को सिद्ध कर सकोगे क्या?
आ रहा है समझ में? हाँ, थोड़ा बोल जाया करो, ठीक रहता है ना। तो देह को महत्व दे करके ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होती है। और देह को महत्व देने से ही तो हम अपने आप को काले गोरे लंबे ऊंचे बांके टेढ़े समझते हैं। देह को महत्व देने से ही हम पिता पुत्र भाई पति होते हैं। देह को महत्व देने से ही हम नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाले होते हैं। कहने का मतलब है जितना भी प्रपंच है, सारा का सारा प्रपंच इस देह को मैं मेरा मानने से ही विस्तृत होता है। यदि कोई निश्चय कर ले दे मैं नहीं हूं, दे मेरा नहीं है, दे सत्य नहीं है, तो बताओ ये जितना भी प्रपंच फैला हुआ है एक क्षण में शांत होने लग जाता है या नहीं होने लग जाता है? तो भाई विशेष बात यहां पर यही है। तो जब तक हम देह को महत्व देंगे, देह की सत्ता स्वीकार करेंगे, देह के प्रति अपना कुछ न कुछ आग्रह रखेंगे, तो क्या होगा? हम अपने आप को परिच्छिन्न बना लेंगे। और जब हम अपने आप को परिच्छिन्न समझेंगे तो क्या होगा? धक्के मुक्की खाने के सिवाय संसार में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, ये सिद्धांत है। जब तक द्वैत की भ्रांति होती है, द्वैत का आग्रह होता है। इसीलिए वो कल जो प्रश्न किया था इसके बारे में थोड़ा और संकेत कर देते हैं। देखो एक बार क्या होता है, उड़िया बाबा जी महाराज जिनके सानिध्य में बड़े बड़े महात्मा रहा करते थे, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, तो गंगा के किनारे बैठे हुए थे। उस समय उड़िया बाबा जी महाराज अपनी मुट्ठी में गंगा की बालू उठाते, अर्थात एक मुट्ठी गंगा जी के रेत की भरते हैं और फिर कहते हैं इस रेत में सिफारा रेत नहीं बल्कि एक कण भी, ये एक कण भी परमात्मा से पृथक है, तब तक मत समझना कि मेरे को तत्व ज्ञान हो गया। अब विचार करना है यहां पर, परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु की सत्ता स्वीकार कर रहे हो कि परमात्मा के सिवाय एक अणु मात्र भी कोई वस्तु है, स्वल्पमप्यंतर कृत्वा जीवात्मा परमात्मनो यह संतिष्ठति मूढ़ात्मा भयम तस्याभिभाषितम। अर्थात अणु मात्र भी आत्मा परमात्मा में भेद कोई कर लेता है, अथवा परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को सत्य स्वीकार कर लेता, उसका अस्तित्व भी स्वीकार कर लेता है, तो समझो उस मूर्ख को निश्चित रूप से भयभीत तो होना पड़ेगा। अणु मात्र के लिए कह दिया गया तो बताओ ये देह तो कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है। तो बताओ इतने बड़े देह में कोई आग्रह करके इस देह की सत्ता स्वीकार करेगा और मैं परमात्मा से भिन्न हूं या परमात्मा मेरे से भिन्न है, ऐसी कल्पना करेगा, तो बताओ उसे सचमुच में दुख होगा या नहीं होगा? हाँ, थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। जैसे इतना बड़ा जो संसार दिखाई दे रहा है या इतने बड़े जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, बताओ अपना हृदय कितना बड़ा है? बहुत छोटा। आप विचार करके देखो, जैसे एक छोटा सा कमरा हो 10 बाई 10 का, और उसमें कोई 1000 हाथी को यदि बांधना चाहे तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी? गड़बड़ होगी तो कहने का मतलब हृदय तो बेचारा छोटा सा, और हम उसके अंतर्गत पूरे संसार को बिठा के रखते हैं। बताओ कितनी बड़ी तकलीफ होगी। कहने का मतलब ये हमारी जो छोटी सी आंख है, कोई कोई कहने का मतलब किसी को आंखों में बसा लेते हैं। विचार करके देखो, आंख के अंतर्गत छोटा सा कण पड़ जाए कितना बड़ा तकलीफ कर देता है। और हम पता नहीं कितनी कितनी बड़े बड़े पुरुषों को स्त्रियों को बिठा करके आंखों में रख लेते हैं, तो बताओ कितनी तकलीफ होगी। कोई दिल में बिठा लेते हैं, हम उनके बिना नहीं रहते हैं। विचार करके देखो उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती होगी। आ गया समझ में? तो वास्तव में ये सारा का सारा संसार जो है
क्या है? सारा का सारा संसार जो है वास्तव में इसकी सत्ता ही नहीं है। हम ही इसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके, इसको सत्य समझ करके, इनको प्रिय रमणीय समझ करके हम इनको अपने दिल में बिठा लेते हैं। तो देखो भाई, जो दिल में मुर्दे को बिठाएगा, कचरे को बिठाएगा, गंदगी को बिठाएगा, नाशवान वस्तुओं को महत्व देगा, तो निश्चित रूप से इसे दुखी होने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए यदि दिल में बिठाना हो तो परमात्मा को बिठाओ, नेत्रों में बिठाना हो तो भी परमात्मा को बिठाओ। हर प्रकार से जो आत्म वस्तु को महत्व देगा, सत्य को महत्व देगा, निश्चित रूप से उनका ही जीवन धन्य होगा। तो परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी किसी वस्तु की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं तो सच्ची बात है वही वस्तु अपने को दुखी करेगी। प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझते हो वही तुम्हारे को रुलाएगी। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, ध्यान देना इस बात को। इसलिए इस संसार में कोई वस्तु प्रिय होती ही नहीं, न कोई सत्य होती है। जब वस्तु न सत्य होती, न प्रिय होती है, न वास्तव में चेतन आदि ज्ञान रूप होती है, तो बताओ यदि हम उन वस्तुओं को सतचित आनंद रूप समझेंगे तो हम धोखे में है या नहीं है? अरे रस्सी में जो प्रतीयमान सर्प है अथवा सीपे में जो चांदी दिखाई देती है, उस चांदी को सत्य को ही समझेगा तो सच्ची बात अंत में रोने पछताने के सिवाय उसे कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो देखो, जब तक हम परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु का सत्व महत्व स्वीकार करेंगे, उसका अस्तित्व स्वीकार करेंगे, तब तक तो सच्ची बात है दुखी होने से हमको कोई बचा नहीं सकता है। और जिस दिन परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, परमात्मा ही समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच में प्रकट हो रहे हैं, उनके सिवाय किसी की सत्ता ही नहीं है, समझो उसी समय समस्त दुखों का निराकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर कहना इतना ही चाहते हैं कि यदि कोई शरीर को, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको महत्व देगा तो वास्तव में वह सचमुच में कभी भी भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको आत्म तत्व का बोध हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो संसार को बनाए रखकर फिर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो कल्प कल्पांतर तक भी वो संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति कभी कर नहीं सकते। तो अपने को क्या करना है? परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है उनको असत्य, अनित्य, नाशवान आदि समझते हुए उनमें अमता ममता नहीं करनी है, उनको मैं मेरा नहीं समझना है, उनको सत्य नहीं समझना है, उनके पीछे पागल नहीं होना है। क्योंकि ये संसार के सारे पदार्थ आत्मापाई होते हैं, ये बनने बिगड़ने वाले होते हैं, इनकी सत्ता होती ही। तो कुल मिलाकर के जितना जितना हम संसार को महत्व देंगे उतना उतना अपने को रोना होगा। इसीलिए शायद कल आपको सुनाया था, समझो परमात्मा और संसार के बीच में आप खड़े हो, यदि आप संसार की ओर मुंह करोगे तो परमात्मा को पीठ लग जाएगी, परमात्मा की ओर मुंह करोगे तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। यदि संसार से आप 10 कदम चलोगे तो आप कुल मिलाकर के परमात्मा प्राप्ति की ओर कितना चले हो? हाँ, समझो 10% चले हो तो अभी तक 90% और बाकी है। 90% चल गए हो तो भी अभी तक 10% और बाकी है। 99% चलने के बाद में भी 1% और रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के केवल इतना ही सूत्र समझना है, इतना ही रहस्य समझना है कि देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि के प्रति हमारा जो आग्रह बैठा हुआ है ये आग्रह अनाग्रह में बदल जाए। क्योंकि ये आग्रह शनि, राहु, केतु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बाकी के जो ग्रह होते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट दुख दे करके शांत हो जाते, परंतु ये आग्रह जन्म जन्मांतर तक भटकाता ही रहता है। अनंत जन्मों तक ये आग्रह भटकाता है। तो आग्रह ही तो समस्त दुखों का कारण हुआ करता। इसलिए यदि संसार को सत्य समझ रहे तो समझो हम आग्रह से ग्रसित है, हमारा इलाज होना चाहिए।
यदि हम संसार को चेतन समझ रहे हैं, आनंद रूप समझ रहे हैं, तो समझो हम आग्रह से ग्रसित है। अरे जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही समझना ज्ञान होता है। विपरीत समझ रहे हैं तो क्या है ये ज्ञान है, ये विद्या है, ये बेवकूफी है, ये उल्टी समझ है, ये नासमझी है। इसलिए सबसे पहले देखो हमारे समस्त शास्त्रों का इतना ही कथन है कि सर्वप्रथम संसार से विरक्त होकर के शास्त्र के तात्पर्य को ठीक ठीक तरह से समझ लेना चाहिए कि ये समस्त शास्त्र और संत महापुरुष वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। यदि इस बात को आप ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम कर लोगे तो सच्ची बात है, भूल करके भी अविद्या की ओर आप प्रवृत्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपका जो निश्चय है आपने भले प्रकार से निश्चय किया है। तो ये अनादि काल का जो आग्रह होता है, ये आग्रह ही हमें हर प्रकार से भटकाता रहता है, दुखी करता रहता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता रहता है। अतः अपने को आग्रह से मुक्त होना है, क्योंकि आग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह होता है। इससे बड़ा ग्रह, इससे बड़ा दुख देने वाला कोई होता ही। और आग्रह क्या है? बस संसार को बनाए रखने की इच्छा। हाँ, हमको भगवत प्राप्ति भी हो जाए, हम घर भी न छोड़े और हम दिल्ली भी पहुंच जाए, हम हरिद्वार पहुंच जाए। अरे भाई, एक पैर नहीं उठाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। परंतु हम नहीं नहीं, हम तो वहां तो बढ़ना चाहते, जाना चाहते, परंतु इस जगह का हम त्याग नहीं करेंगे। तो अनेक प्रकार के जो आग्रह होते हैं, इन आग्रहों के वशीभूत होकर के यदि कोई आत्मचिंतन करता है, भगवत भक्ति करता है, साधन भजन करता है या कुछ भी करता है, तो अंत में उसे संसार के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो हमें इन किन प्रकार आग्रह से मुक्त होना है। बस इसीलिए इसके अंतर्गत सुनाया गया था, सबसे पहले अन्वय कोश का खूब विचार करो, जितना विचार कर सकते हो उतना विचार करो, और फिर निश्चय करो ये अन्वय कोश अर्थात जो अपना शरीर दिखाई देता है, चाहे पुरुष रूप हो, चाहे स्त्री रूप हो, चाहे जीव जानवर का रूप ही क्यों न हो, ये सारा का सारा कल्पना मात्र है, सारा का सारा मिथ्या, सारा का सारा तुच्छ है, अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। इसके प्रति क्या आग्रह करना है? आया समझ में? तो कुल मिलाकर के न तो किसी का त्याग करना है, न किसी का ग्रहण करना है, केवल मात्र अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, वैसे देखा जाए तो दिमाग भी कचरा ही है, परंतु जितना कचरा निकल जाए पहले उतना कचरा निकालो, फिर इस दिमाग रूपी कचरे को भी एक तरफ कर देंगे। तो अन्वय कोश के प्रति हमारा जो आग्रह बैठा हुआ है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अनंत अनंत प्रकार का, केवल इसको ही शांत करना है। बस ये शांत हो जाए तो समझो अपना जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। अब इसमें किसी को कोई शंका हो तो पहले देख लो। हाँ शिवो हम। ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो रहस्य है ना अभी जो आपने बताया ना, आवाज आ रही है? समझो जैसे किसी को भूख लग रही हो ना, तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता है, परंतु जो भोजन करके भूख से निवृत्त हो गया या भोजन करके जो तृप्त हो गया, अब उसके लिए भोजन की आवश्यकता थोड़ी ही क्या। जो जैसे कोई छत पर चढ़ गया हो, तो उसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता थोड़ी ही क्या। तो जिनको तत्व का साक्षात्कार हो गया, अर्थात ये मानव देह प्राप्त करने के पश्चात जो करना था कर लिया, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, छोड़ना था छोड़ लिया,
अब जिनके लिए कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष नहीं है, उनके लिए कहने का मतलब यह सूत्र है। अब वो किसको छोड़े किसको पकड़े? अरे वास्तव में कहने का मतलब रस्सी में जो सर्प है वो सत्य है, तब तो उसको मारे या दूध पिलाए। परंतु जब पता लग गया रस्सी में सर्प होता ही नहीं, तो बताओ अब किसको मारे किसको दूध पिलाए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रहस्य ये बताया गया है कि जैसे सिद्धांत ये है कि जीवन में किसी का संग करना ही नहीं चाहिए, परंतु कोई कह दे नहीं नहीं मैं संग किए बिना रह सकता ही नहीं, तो फिर उनको कहा जाता है कि यदि तुमको संग करना तो अपने से अधिक विद्वानों का करो, बात इतनी सी है, वरना तो किसी का संग करना ही नहीं है। तो जिनको ऐसा बोध हो गया कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए ग्रहण त्याग ये सब कल्पना मात्र, सब स्वप्नवत है। वो ग्रहण करे तो क्या, त्याग करे तो क्या। परंतु जिनको ऐसा बोध नहीं हुआ है, उनके लिए फिर कहना होता है कि देखो, तुम कम से कम इस रहस्य को तो समझते हो नहीं या नहीं, कि जैसे गधे को देखने वाला गधा नहीं होता, वैसे देह को देखने वाला तुम देह से भिन्न, देह के दृष्टा साक्षी हो सकते, देह तो तुम हो नहीं। तो ये कुल मिलाकर के क्रम क्रम से उनको निश्चय यही करवाना है कि परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है। परंतु उसके खोपड़े में तो बैठा हुआ कि नहीं ये संसार मुझे दिखाई दे रहा है, ये झूठा कैसे हो सकता है। तो फिर उनको यदि हम ऐसा कथन करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, परंतु इतनी जरूर आ जाएगी कि हाँ भाई, ये संसार जो दिखाई दे रहा है, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मैं इससे अलग हूं। ये तो आ जाएगा या नहीं आएगा? तो ये क्रम क्रम से ऊपर उठाने की बात कही जाती है। तो जिनको अभी तक पंच कोश में से एक भी कोश पर जिन्होंने विजय प्राप्त नहीं की, अथवा उनको दृश्य नहीं समझा, अथवा पंच कोश में से पंच कोशों के प्रति आग्रहवान होकर के रात दिन रो रहे, दुखी हो रहे, पागल होकर के भटक रहे हैं, उनके लिए ये विषय, ये जो भी चल रही है चर्चा है। और जिनकी दृष्टि में पंचकोश का भी अत्यंता भाव निश्चय हो गया, उनके लिए तो सच्ची बात, उनका न कुछ ग्रहण करना है न कुछ त्याग करना है। भाई साधक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो समस्त साधकों के लिए एक ही सूत्र नहीं होता, वास्तव में देखा जाए तो सूत्र एक ही होता है। परंतु अभी तक उनकी जो समझ है इतनी विकसित नहीं हुई कि वो उस रहस्य को समझ सके। तो आवश्यकता के अनुसार जैसे दूध पीते बच्चे के अनुसार ही माता पिता का व्यवहार होता है। तो वेदांत के सारे सूत्र जो है किसी न किसी साधक के लिए हैं। और वैसे देखा जाए तो सारे के सारे ग्रंथ क्या है, अध्यारोप मात्र है, अध्यास मात्र है। अज्ञान की सत्ता को स्वीकार करके तो शास्त्र शास्त्र विचार आदि की प्रवृत्ति होती है। यदि अज्ञान को स्वीकृत ही नहीं किया जाए तो बताओ ब्रह्म विचार की भी क्या आवश्यकता है। तो बस केवल रहस्य इतना ही है कि जिनकी दृष्टि में अभी तक संसार सत्य है, शरीर सत्य है, शरीर के प्रति आग्रहवान होकर के बैठे हुए हैं, पागल होकर के रो रहे भटक रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये सूत्र बताया जाता है कि यदि तुम इस शरीर को बनाए रखना चाहोगे, शरीर के प्रति आग्रह रखोगे, तो तुमको उस परमानंद का अनुभव नहीं होगा जिस परमानंद का साक्षात्कार करने के लिए मानव देह हमें प्राप्त हुआ है। तो ये बात विशेष है। तो अपने को तो कुल मिलाकर के इसमें जो हमारी अहमता ममता बैठी हुई है, हम अपने आप को 3.5 हाथ का ही समझ रहे हैं। तो केवल इतना समझना कि हम 3.5 हाथ के तो हैं, परंतु इतने ही नहीं, हम और भी हैं। हम अपने आप को कहने का मतलब बहुत छोटे समझ लेते, घटिया समझ लेते, पता नहीं हम अपने आप को क्या क्या समझ लेते हैं। तो ये वेदांत का जो रहस्य है, कहने का मतलब हम जितना समझ रहे हैं उससे भी अपने को अनंत 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 और अनंत की ओर ले जाते हैं कि तुम केवल मात्र देह मात्र ही नहीं हो, बल्कि तुम दृष्टा साक्षी अथवा तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो।